हाल ही के समय में हमने कुछ ऐसा देखा है कि नई नई उम्र के एक्टर मृत्यु की गोद में समा गए। फिर चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो, प्लेबैक सिंगर के, फिल्म एक्टर इंद्र कुमार और टीवी एक्टर अबीर गोस्वामी। हालांकि ये सब पूर्ण रूप से स्वस्थ और फिट थे, फिर भी मृत्यु की गोद में समा गए। इनमें से किसी की भी उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं थी। इन सभी के शोक समाचारों से हम अभी उभरे भी नहीं थे, तब तक इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया। ये नाम है टीवी एक्टर दीपेश भान का। भाभी जी घर पर हैं सीरियल के मुख्य अभिनेताओं में से एक दीपेश भान की असामयिक मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। भाभी जी घर पर हैं सीरियल में टीका मलखान की जोड़ी में से मलखान का किरदार निभाने वाले दीपेश भान की असामयिक मृत्यु ने हम सभी के दिलों को झकझोर कर रख दिया। 41 वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेलते वक्त एकाएक गिरने की वजह से दीपेश भान की मृत्यु हो गई। ये घटना आधुनिक युग में रहने वाले हम सभी के लिए एक खतरे की घंटी तो नहीं है। आइए जानते हैं आगे की इस वीडियो में। लेकिन आगे वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी कुछ दिन पहले सिंगर के की मृत्यु के बाद ये सारी बातें चल ही रही थी कि तब तक ये पता चला कि 41 वर्षीय टीवी एक्टर दीपेश भान क्रिकेट खेलते समय अचानक से गिरे और मृत्यु की गोद में समा गए। दीपेश भान के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। हंसता हुआ चेहरा, सभी को हंसाने की कला, ये उनके जीवन चरित्र का पर्याय बन गया था। दीपेश भान एक जिंदा दिल व्यक्ति थे। फिर चाहे उनके को एक्टर हों या उनके जानने वाले, सभी ने एक ही बात कही है कि वो व्यक्ति कभी अपने जीवन से निराश नहीं हुआ। खुद खुश रहते थे और दूसरों को भी खुश रखते थे। चेहरे पर कभी शिकन मात्र का एहसास नहीं हुआ। फिर अचानक से ऐसा व्यक्ति इस दुनिया से कैसे चला गया? दीपेश भान उर्फ मलखान देर रात अपनी शूटिंग से लौटकर आए और सुबह उठकर अपनी ही सोसाइटी के पार्क में क्रिकेट खेलने चले गए। क्रिकेट खेलते वक्त बॉल उठाने के लिए नीचे झुके और अचानक से बेहोश होकर गिर गए। तुरंत उन्हें पास के ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जो उनके घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। परंतु 5 मिनट भी उनके लिए भारी पड़ गए। जिस हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया उसका नाम भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है और वो सिर्फ उनके घर से 5 मिनट की दूरी पर है। गिरने के बाद उनकी आंखों से खून आया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि या तो ब्रेन हैमरेज हुआ होगा या हार्ट अटैक आया होगा। भाभी जी घर पर है सीरियल में भाभी जी का किरदार निभाने वाली शुभांगी यात्री भी इसी सोसाइटी में रहती हैं, तो उन्हीं के माध्यम से सभी को इस दुखद घटना के बारे में सबसे पहले पता चला। अब बात करते हैं आखिर ऐसा हुआ कैसे। जितने लोग उतनी बातें, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, किसी ने षड्यंत्र किया होगा या किसी ने कुछ खिला दिया होगा, परंतु ऐसा नहीं है। हम लोग समझ नहीं पा रहे, इंसान को काम के साथ साथ आराम की भी बहुत जरूरत होती है। ये हमारा शरीर है, कोई मशीन नहीं। हमारे घरों से ही कहा जाता है कि आराम हराम है। देखो उस व्यक्ति का लड़का डबल शिफ्ट में काम करता है और सिर्फ 4 घंटे सोता है, 15 घंटे काम करता है और फिर एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं कि देखो मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। अगर जीवन में कुछ करना है तो अभी आराम करना छोड़ दो, दिन रात मेहनत करो तभी कुछ कर पाओगे। परंतु कभी आपने अपने मन की भी सुनी है? अरे कभी तो सब कुछ छोड़कर आराम से शांति में मजे लो, कुछ पल तो अपने लिए निकालो, या हमेशा कोल्हू के बैल की तरह लगे रहोगे? अरे काम भी जरूरी है, नहीं करोगे तो जीवन यापन कैसे होगा? परंतु इतना भी काम और प्रतिस्पर्धा में मत जुड़ जाओ कि अपने आप के लिए समय ही ना दे पाओ। आप उदाहरण के लिए देख लो, सिंगर के की असामयिक मृत्यु हुई। वो पसीने में लथपथ गाना गा रहे हैं, नहीं करना काम फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि लोग लगे पड़े हैं, पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, बस और कुछ नहीं। लगे रहो, फिर चाहे हमारा दिमाग या शरीर पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाए, कोई नहीं, बस लगे रहो। अरे अब तो सब कुछ छोड़कर कुछ समय फुर्सत के निकालो, काम के साथ साथ घूमो फिरो और अपने जीवन का आनंद लो। काम के बोझ को कम करो और कुछ समय अपने आप को और अपनी फैमिली को दो, तभी ये जीवन अच्छा होगा। और अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि कुछ पल तो दो फुर्सत के अपने आप के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।